नमस्कार दोस्तों, आज मैं सरिता राघव आज आपको गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट भी कहते हैं उसके विषय में बताने जा रही हूँ। यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दीपावली के अगले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर वो अपने उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय और ग्वाल वालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार के खाद्य सामग्रियों से भगवान का भोग लगाया जाता है। इसके विषय में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृषासुर संहारक मेघ देवता इंद्र देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही हैं। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा, ताज़ा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बागजाल में फंसकर सभी ब्रजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा रहे थे। तत्पश्चात नंद जी ने गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा, इंद्र जन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा, गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध हुआ। भगवान की इस बात को सुनकर समस्त ब्रह्मंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जाकर सुमधुर मिष्टान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा हुई। भगवान की कृपा से ब्रजनिताओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खुद आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो गए थे। तभी नारद इंद्र यमोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए और खिन्न मुद्रा में बैठ गए। बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रचंडकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर वज्रमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त बाल गोवर्धन की शरण में चले गए, वहीं तुम्हारी रक्षा होगी। इस तरह से समस्त बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी ना लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर
तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख कर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मानो की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। जय गोवर्धन महाराज।